बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह व्हिच इज स्पेशली मर्सीफुल एंड एंटायरली मर्सीफुल। आज की जो वीडियो है वो है स्टोरी नंबर 12 के मुतालिक। टाइटल ऑफ द स्टोरी है द लैम एंड द वोल्फ। सबसे पहले इसकी रीडिंग होगी, उसके बाद जो है मीनिंग होगी और तर्जुमा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। वंस अ वोल्फ felt very thirsty, he went to the stream to quench his thirst. While the wolf was drinking the water in the streams, he saw a lamb drinking water down the stream at some distance. On seeing the lamb, his mouth watered. The wolf wanted to kill the lamb, so he made up his mind to devour the lamb. The wolf hit upon an excuse. He said to the lamb, "Why, you are making the water dirty." The lamb replied, "Sir, how it is possible? The stream flow from you to me, and not from me to you." The wolf then said, "Why did you abuse me last year?" Then the lamb replied, "Sir, I was not burned last year because I am 6 months old." When the wolf did not find any excuse, he ran towards the lamb. "Then it must be your father or mother." Saying this, he sprang upon the lamb and tore him into the pieces. Moral of the story is might is right. अभी आते हैं मीनिंग और तर्जुमे की तरफ। ठीक है, द लैम का मतलब है दुम्बा, छोटा दुम्बा नहीं होता। ठीक है, और द वोल्फ का मतलब है भेड़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अ वोल्फ फेल्ट वेरी थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब है कि प्यास लगना। ठीक है, वो बहुत क्या करता, प्यासा महसूस कर रहा था, प्यासा। He went to the stream, वो कहाँ गया, दरिया के किनारे। To quench his thirst, quench का मतलब है खत्म करना अपने प्यास को। While the wolf was drinking water in the stream, जब वो पानी पी रहा था दरिया से। He saw a lamb drinking water down, तो उससे कुछ फासले पे जो लैम है, दुम्बा है, वो भी पानी पी रहा था। The stream at some distance, कुछ फासले पे। On seeing the lamb, जब उसने देखा दुम्बे को, his mouth watered, उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे हम कहते हैं मुंह में पानी आ जाना किसी लजीज खाने को देख के। The wolf wanted to kill the lamb, जो भेड़िया था वो कत्ल करना चाहता था किसको, दुम्बे को। So he made his mind to devour the lamb, तो उसने अपना ज़हन बना लिया कि जल्दी से वो इसको खा ले। ठीक है, डिवोर का मतलब है कि आपको भूख लगी और आप चीज को हड़प करना चाहते हैं, तो जल्दी से वो उसको करना चाहता था। The wolf hit upon an excuse, उसने एक बहाना बनाया उसको कत्ल करने के लिए, खाने के लिए। He said the lambs, "Why you are making the water dirty?" तुम पानी को गंदा, ठीक है, क्यों बना रही हो, उसने पूछा। The lamb replied, "Sir, how it is possible?" उसने कहा कि ये सर कैसे, पॉसिबल का क्या है, मुमकिन। ठीक है, मुमकिन है। The stream flows from you to me, स्ट्रीम जो है ना दरिया, वो आपसे मेरी तरफ आ रहा है। And not from me to you, मुझसे आपकी तरफ नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पानी पी रहा होता और पानी आपकी तरफ आ रहा होता, तो जो मेरी मुंह की गंदगी वो आपकी तरफ आती, लेकिन चूंकि पानी तो आप पहले पी रहे हैं, तो आपकी तरफ से पानी मेरी तरफ आ रहा है। तो अगर पानी गंदा कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, द वुल्फ। तो वुल्फ ने फिर जवाब दिया, फिर उससे पूछा। द वुल्फ देन सेड, कहा, व्हाई डिड यू अब्यूज मी, तुमने मुझे गाली क्यों दी, लास्ट ईयर। ठीक है, तो इस पे उसने कहा, द लैम्ब रिप्लाइड, सर, आई एम नॉट बर्न लास्ट ईयर, कि मैं पिछले साल पैदा ही नहीं हुई थी। बिकॉज आई एम 6 months ओल्ड, क्योंकि मेरी जो उम्र है वो सिर्फ 6 माह है। ठीक है, माह। अच्छा, when the wolf did not find any excuse, जब उसे कोई भी बहाना नहीं मिला, he ran towards the lamb, वो जो था दुम्बे उसकी तरफ दौड़ा। then it must be your father or mother, तो फिर अगर तुम पैदा ही नहीं हुई तो या तो तुम्हारे बाप ने मुझे गाली दी है या तुम्हारी माँ ने मुझे गाली दी है। Saying this, he sprang upon the lamb, उसने छलांग लगाई। ठीक है, छलांग लगाना। And tore him into the pieces, और उसको फाड़ डाला कितने में, टुकड़ों में।
मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब है जिसकी लाठी उसकी बैंस, ठीक है, जो ताकतवर है वो अपना काम मनवा लेता है। एन एक्सक्यूज इज गुड, एक बहाना जो है काफी है फॉर एन ईवल डूअर। ईवल डूअर जो शैतानी काम करने वाले हैं, ठीक है, वो बहाना बना के काम कर जाते हैं। अभी अगर क्वेश्चन आता है माइट इज राइट पे स्टोरी लिखे तो ये लिखनी है। अगर आ जाए कि एन एक्सक्यूज इज गुड इनफ फॉर द ईवल डूअर तो आप तब भी ये स्टोरी लिख सकते हैं। और अगर आ जाए आपको कि द लैम एंड द वोल्फ पे स्टोरी लिखे तो आप तब भी ये स्टोरी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।